नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के एक चैप्टर है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उनके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो बताते हैं भाई आज आपको जो काम आएंगे हमारे चैप्टर में। तो देखिए, हमारा पहला सूत्र है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई? देखो, 2 कोष्टक एल बी प्लस डी एच प्लस एच एल, जहां एल बराबर लंबाई, बी बराबर चौड़ाई और एच बराबर ऊंचाई। ठीक है भाई, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, अर्थात लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई और ऊंचाई गुना लंबाई। अब देखिए इसका आयतन, दूसरा सूत्र हमारा क्या कि घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा भाई? देखिए, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या हम इसको लिख सकते हैं क्या? एल बी एच भी लिख सकते हैं। देखिए तीसरा आता है हमारा क्या कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका सूत्र? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए इसका आयतन, इसका भाई घन का अर्थात क्यूब का, घन का आयतन। घन का आयतन का सूत्र क्या हो जाता है भाई? भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। ठीक है, देखिए तो घन और घनाभ की बात हो गई। अब हम बात करते हैं बेलन की। ठीक है, बेलन की, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए क्या हो जाएगा? 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं, इसको ओपन करके, कि 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट सूत्र होगा कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई? 2 पाई आर एच। ठीक है, अब बेलन का आखिरी सूत्र हमारा क्या? बेलन का आयतन। क्या भाई? बेलन का आयतन का सूत्र, बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? 2 कोष्टक लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई और ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक है, और आयतन क्या हो जाएगा भाई? एल बी एच, अर्थात एल गुना बी गुना एच। और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 गुना भुजा स्क्वायर। और घन का आयतन क्या हो जाएगा? भुजा क्यूब। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर, या 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? 2 पाई आर एच। और बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब हम इसमें जो आगे दिया हुआ है हमारी क्या, गोला और शंकु, उनके सूत्र भी आपको बताते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। देखिए हमारा अगला सूत्र है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, इसका देखो क्या होता है भाई? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें कि अर्धगोले का, ठीक है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा भाई? 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स इसमें गलती क्या करते हैं, जहां अर्ध आ गया तो क्या करते हैं? 2 पाई आर स्क्वायर कर देते हैं, जो कि गलत होता है भाई हमारा। ठीक है, फिर देखो अर्धगोले का, ठीक है, सॉरी अर्धगोले का था, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें क्या रहा हमारा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है भाई, देखो अब लिखना है आपको 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ में लिखना है भाई, न कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगा? 3 पाई आर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसका अगला सूत्र है हमारा आयतन का, कि गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र। देखिए गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है,
अब देखिए इसमें और क्या रहा हमारा अर्धगोला, क्या रहा भाई, अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा भाई, 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए गोले के कितने क्षेत्र हो गए भाई हमारे, 5। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, 2 पाई आर स्क्वायर। आपको सिर्फ ध्यान यहाँ देना भाई, 3 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है भाई, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और 2 पाई आर स्क्वायर क्या होता है भाई, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें हमारा अगला सूत्र है शंकु। क्या, शंकु, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा भाई, इसमें पाई आर कोष्टक एल प्लस आर, जहां एल बराबर शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई मतलब क्या भाई, यहाँ पे शंकु की जो तिरछी ऊंचाई की वो। ठीक है, अब देखते हैं भाई इसमें शंकु के जो अगले और हैं इसमें आयतन के, ठीक है, और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल वो भी देखते हैं। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। देखिए भाई हमारा अगला सूत्र है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए इसका पाई आर एल, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका अगला सूत्र है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र हो जाएगा क्या भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या लिखा हमने, पाई आर कोष्टक एल प्लस आर, जहां एल क्या था भाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। फिर देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, और शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए इसमें ध्यान देने योग्य बात है भाई, नोट, ठीक है, कि एल, एल का मान निकालेंगे, जहां एल क्या भाई, तिर्यक ऊंचाई। तो देखिए तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कब, जब एच और आर दिया हो तब हम एल का मान निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एल का मान। यदि हमारे पास एल और आर दी हुई हो और एच का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा भाई, एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। यदि एल और एच दिया हुआ है और आर का मान ज्ञात करना है तो भाई क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई ये, तो बहुत ही आसान सूत्र है, बहुत ही जबरदस्त जो हमारा चैप्टर है 10 का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, देखो एक इसमें एक चैप्टर और है शंकु का छिन्नक। ठीक है, उसकी आकृति बता देते हैं भाई हम आपको, शंकु का छिन्नक, शंकु का छिन्नक। देखो छिन्नक क्या होता है भाई, कटा हुआ भाग। छिन्नक क्या होता है, कटा हुआ भाग। ये इस प्रकार, ठीक है, ये क्या होगा, छिन्नक। अब देखिए यहां से इसको अलग कर देते हैं भाई, ये देखो ये क्या हो गया, शंकु हो गया ना। अब इसमें जो ये आकृति दिख रही है ना, ये इसको ऊपर से काट देते हैं, यहाँ से इसको काटने पर यहाँ से काट दिया जाता है। और छिन्नक का अर्थ क्या होता है भाई, काटा हुआ भाग। ठीक है, देखो यहाँ से हटाया तो क्या बचा, सिर्फ एक फ्रस्टम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, शंकु को, छिन्नक के छिन्नक को क्या बोलेंगे भाई, फ्रस्टम। क्या बोलेंगे, फ्रस्टम। तो देखिए इसके भी 2-3 सूत्र हैं, वो भी देखते हैं, बताते हैं आपको। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। अगला सूत्र है शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, जो क्या होगा इसका, कि पाई एल कोष्टक R1 प्लस R2 प्लस पाई कोष्टक R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। देखिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई एल कोष्टक R1 प्लस R2। देखिए भाई अंतरिक्ष में कुछ भी नहीं है, शंकु और शंकु के छिन्नक में देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण समार शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था भाई, पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आर क्या होगी भाई, यहाँ पे 2 लेनी पड़ेगी। ठीक है, जो पृष्ठ में ना
एक तो इसकी यहाँ से त्रिज्या और एक यहाँ से त्रिज्या, इसलिए R1 R2 लिखा हुआ है हमने। अब देखो जो शंकु के छिन्न का वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल है और शंकु का वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई RL। ठीक है, जो पाई L तो सेम है, R की जगह क्या हो गया R1 प्लस R2। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन का सूत्र क्या होगा, 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ठीक है, अब देखिए इसमें एक सूत्र और है भाई, क्या, शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, तो इसको लिख देते हैं शॉर्ट में, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र, ऊंचाई का सूत्र। तो देखिए छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र, तो ये भी क्या होगा L। ठीक है, L बराबर H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, और हमारे शंकु में क्या था भाई, L का मान L बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान सूत्र है भाई, जो हमारे चैप्टर प्रस्थ क्षेत्रफल और आयतन में काम आने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, तो आप इनको याद करिए। मिलते हैं हम कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।